देखो तुम्हें ये तो पता है कि 7 का गुणा 7 में करने पर 49 आता है, लेकिन मैं अगर ये पूछ लूं कि 47 का गुणा 47 में करने पर कितना आता है, तो क्या तुम बता पाओगे? आज हम लोग यही सीखेंगे। तो देखो 7 का गुणा 7 में करने पर 49 आता है, तो किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 7 का वर्ग होगा वो कितना होगा? 49। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 5 का वर्ग निकालना चाहें तो क्या होगा? 5 का गुणा ही हम लोग 5 में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 25। यानी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। यानी किसी भी नंबर का उसी नंबर में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वर्ग प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमको 12 का अगर वर्ग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 12 का गुणा करेंगे 12 में, तो क्या मिल जाएगा हमें? 12 का वर्ग मिल जाएगा, ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो अगर हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 का वर्ग कितना होगा? 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा? 4। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का गुणा 3 में 3 तियां 9। 4 का वर्ग निकालना है तो 4 चौके 16 हो गया। 5 का वर्ग निकालना है यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 25। 6 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 6 6 जा कितना आ जाएगा? 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 जा 81। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100। समझ में आया? तो ये सब होते हैं स्क्वायर्स यानी कि वर्ग। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बड़े संख्या का वर्ग निकालना है, मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया 37 का वर्ग निकालने के लिए, तो क्या हम लोग ऐसे 37 का गुणा 37 में करेंगे क्या? 37 का गुणा 37 में तो बहुत टाइम लग जाएगा। 37 का गुणा हम लोग 37 से करेंगे तो उसके बाद से ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक मेथड कि किसी भी नंबर का हम लोग कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी 2 अंक की संख्या है और इसका स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए मैं आप बताने वाला हूं ट्रिक। मान लीजिए हमें निकालना है 37 का स्क्वायर। 37 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या कहता है? सबसे पहले आपको 3 जगह खाली छोड़ देना है। ठीक है, पहले में क्या करना है? आपको 7 का स्क्वायर लिखना है। 7 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा क्या आया है? 49। तो 49 में से हम 9 लिख देंगे और 4 हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों का गुणा करेंगे। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, और 21 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। और 42 में अपना 4 हासिल जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 46। 46 का हम 6 लिखेंगे, 4 हासिल आ जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग 3 का करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 37 का। अब हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी 2 अंक की संख्या का कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको 47 का स्क्वायर निकालना है। तो पहला तरीका है कि हम 47 का यहाँ पे 47 का मल्टीप्लाई करें 47 में। ठीक है, जो कि बहुत ही लेंदी जाएगा और टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सीखने वाले हैं ट्रिक कैसे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर ट्रिक मेथड से। अगर किसी भी 2 अंक की संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, सिंपली आपको क्या करना है? 3 जगह छोड़ देना है। पहली जगह में हम लोग क्या करेंगे? इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई के अंक पे क्या है? 7 है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो 49 का हम लोग 9 लिखेंगे, 4 अपना कैरी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे 7 से और उसका फिर डबल कर देंगे, यानी 4 7 28, 28 दूना 56, और अपना 4 हासिल जोड़ेंगे। 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 के लिए हम लोग लिखेंगे 0 और फिर अपना 6 हासिल हो जाएगा। अब 4 का हम लोग करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 में 6 जोड़ देंगे 22। तो यानी कि हमारा 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला चीज़ 3 जगह छोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 का हम लोगों ने 6 लिखा, 3 हासिल छोड़ दिया। उसके बाद से इसमें 5 का गुणा करेंगे 6 में, और जितना भी आएगा उसका डबल कर देंगे, यानी 5 6 30, और 30 का डबल यानी 60। ठीक है, और 60 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा?
63 और 63 में 6 हासिल हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आया, और 25 में 6 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। तो हमारा 3136 56 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 42 का स्क्वायर, ठीक, 42 का स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, 3 जगह छोड़ेंगे और इकाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कोई हासिल नहीं बचा। उसके बाद 4 का गुणा कर देंगे 2 में, ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे 2 में, और उसका गुणा करेंगे ये ऊपर वाले 2 में, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का हम लोग 6 लिखेंगे। फिर कितना, एक हासिल बचा ना, और इस वाले अंक का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे 17, 1764 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी 2 अंकीय संख्या है, यानी 2 अंक की संख्या है, तो ट्रिक से कैसे हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए निकालना है, एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 32 का स्क्वायर निकालना है, 41 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना है 81 का स्क्वायर, या फिर हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 95 का स्क्वायर, ठीक, कोई भी हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं 38 का स्क्वायर ले लेते हैं। मान लीजिए इन नंबर्स का हम क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए कोई भी 2 अंक का अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको 3 जगह छोड़ देनी है, ठीक। पहला काम करना है, इकाई के अंक पे जो भी संख्या है उसका स्क्वायर लिख दीजिए। इकाई के अंक पे हमारे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कोई हासिल नहीं बचा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जो भी अंक है उन दोनों का आपस में गुणा करना है, यानी 3 का हम गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना 6, और उसका फिर 2 गुना कर देना है, 6 दूना 12, 12 का हम लोग 2 लिखेंगे, एक अपना हासिल आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, जो अंक इस तरफ है, ठीक है, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे 10, यही हमारा आ जाएगा स्क्वायर 32 का। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको 41 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग इकाई का अंक यानी कि 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 जगह छोड़ा हमने, और इकाई का अंक लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कोई हासिल नहीं बचा। उसके बाद अंकों का आपस में गुणा करेंगे, 4 और 1 है, 4 एक करने में 4 हुआ, और उसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो गया 8। उसके बाद से हम लोग का जो इस तरफ अंक है यानी 4, उसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, कोई हासिल नहीं है, ये हमारा 1681 41 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको 95 का स्क्वायर निकालना है तो 95 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 जगह छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 का हमने 5 लिखा, 2 हासिल चला गया, ठीक। उसके बाद से हम लोग अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 9 पचे 45, और 45 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 90, और हासिल 2 है तो 90 2 92 का 2 9 हासिल आ जाएगा। फिर उसके बाद से 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 81 में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए हमको 38 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 2 मिनट आप लोग वीडियो रोक कर जरा इसका स्क्वायर निकालिए। निकाल दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे होगा, सबसे पहला चीज इकाई के अंक का स्क्वायर लिखना होता है, यानी कि 38 जो है तो इसका इकाई का अंक 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 का हमने 4 लिखा, और 6 क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अंकों का आपस में गुणा करते हैं, 8 तियां 24, और 24 दूना 48, और 48 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 48 6 54, 54 का हम लोगों ने 4 लिखा, और उसके बाद 5 हासिल दे दिया। फिर जो इधर वाला अंक है यानी कि 3, इसका स्क्वायर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के बारे में हम बात करेंगे जिसका इकाई के स्थान पर 5 आता है। चलो जैसे कि 35, तो 35 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो देखो इसके इकाई के स्थान पे क्या आता है 5, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 5 आता हो तो इसका वर्ग निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे पहला चीज 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना होगा 25, और उसके बाद 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद आती है 4, यानी इन दोनों का गुणा कर दो 12 हो जाएगा, लिख दो, हो गया 35 का स्क्वायर।
अब मान लीजिए हमको 75 का स्क्वायर निकालना है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 7 के बाद कौन सी संख्या आती है 8, तो 7 का 8 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 56, यहाँ पे लिख दो 56, आ गया 75 का स्क्वायर। आसान है। इसी तरह से हम लोग 85 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर सबसे पहला चीज 25 लिख लेना है, और 8 के बाद क्या आता है 8 9 72, 8 के बाद 9 आता है, इन दोनों का गुणा कर दो, 8 9 72 और यहाँ लिख दो 72, आ गया 85 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हमको 105 का स्क्वायर 105 का या फिर 15 का ही स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 1 के बाद कौन सी संख्या आती है 2, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 1 दूना 2 तो 225 आ जाएगा 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको 125 का स्क्वायर निकालना है, 125 का स्क्वायर, तो सबसे पहला चीज 5 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे बचा क्या 12, तो 12 के बाद आने वाली संख्या यानी कि 13 का गुणा कर लेंगे, 12 का गुणा 13 में करेंगे 156 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो 156, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर 15,625, यानी 125 का स्क्वायर 15,625। तो इस प्रकार से जो भी संख्या 5 से खत्म होती है, यानी जिस भी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 5 आता है, तो उसका हम लोग स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक समझने वाले हैं। मान लीजिए हमको 41 का स्क्वायर निकालना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जगह बनाएंगे। ठीक, पहली जगह में पहला चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि 41 50 से कितना कम है, ये 50 से 9 कम है, तो सबसे पहला चीज 9 का हम लोग स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और साथ ही साथ में ये 9 कम है तो इसको हम 25 में से 9 घटा के लिख देंगे, तो 25 में से अगर हम 9 घटाएंगे 16, आ गया 41 का स्क्वायर, है ना कितना आसान। उसके बाद से हम लोग मान लीजिए 49 का स्क्वायर लिखना है, तो 49 का स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कि 50 से कितना कम है 1 कम है। चलिए 2 जगह बनाते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इसको हम लोग 01 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 01। अब उसके बाद से 25 में से 1 घटा देंगे हम लोग, तो 25 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आसान है ना, 49 का स्क्वायर 2401। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए 56 का स्क्वायर लिखना है, 2 जगह छोड़ दीजिए। इस बार ये देखिए कि 50 से कितना ज़्यादा है ये, तो 50 से ये 6 ज़्यादा है। अब उसके बाद से 6 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, 36 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 25 में हम घटा रहे थे क्योंकि कम था, यहाँ पे 25 में हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि ये अधिक है 50 से, तो 25 और 6 कितना बन जाएगा 31, तो 56 का स्क्वायर 31 36, आसान है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको 53 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो हम लोग 2 जगह बनाएंगे, देखेंगे ये 53 जो है ये 50 से कितना अधिक है, 50 से ये 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 यहाँ पे लिखेंगे, और 9 को हम 0 9 के साथ में लिखेंगे 0 9, और साथ ही साथ में इस बार हम 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो यानी कि 50 से अधिक रहेगा तो हम लोग 25 में जोड़ के लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 50 से कम रहेगा तो 25 में घटा के यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं।